जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे रामायण के एक अद्भुत पात्र की कथा, मंदोदरी की। ऐसे तो रामचरितमानस के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी बहुत से पात्र हैं, लेकिन मंदोदरी भी एक ऐसा पात्र है जिनकी प्रशंसा करना या उसकी विचारधारा रखना बहुत श्रेष्ठ और उत्तम बात होती है। जब रावण ने सीता जी का हरण किया, तब से लेकर जब राम और रावण का युद्ध हुआ, तब तक मंदोदरी ने रावण का विरोध किया, रावण को समझाया ये कर्म करना उचित नहीं है, राम परब्रह्म है। तो ऐसा मंदोदरी ने क्यों किया? क्योंकि पूर्व काल के अंदर मंदोदरी एक मधुरा नाम की अप्सरा थी। कैलाश पर्वत ऊपर जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बैठी थी। शिव जी समाधि अवस्था के अंदर बैठे थे, तो शिव जी को प्रसन्न किया, लेकिन शिव जी तो योगी थे, वो समाधि अवस्था के अंदर बैठे थे। शिव जी के आगे प्रस्ताव भी रखा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन शिव जी योगी होने के कारण समाधि अवस्था में बैठे थे। तो वहाँ माँ पार्वती आ गई। माँ पार्वती ने देखा कि शिव जी के शरीर के अंदर जो भी भस्म लगी है ऊपर, वही भस्म मधुरा नाम की अप्सरा के ऊपर लगी हुई। तो माँ पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी के ऊपर चली जाओ, धरती के ऊपर चली जाओ और मेढक का रूप धारण करो। अब मधुरा नाम की अप्सरा माँ पार्वती की क्षमा मांगने लगी, शिव जी को प्रसन्न करने लगी, रुदन करने लगी। यह रुदन के आवाज से शिव जी की समाधि टूटी और शिव जी जागृत हुए। शिव जी ने देखा कि अप्सरा क्षमा यातना मांग रही है, तो शिव जी ने वह श्राप की अवधि 12 बरस तक रख दी कि 12 बरस के बाद तुम एक सुंदर युवती बन जाओगे। दूसरी कथा शास्त्र के अनुसार ऐसी भी है कि सप्त ऋषि जब उपवास करने के लिए बैठे, तो एक बड़े पात्र के अंदर खीर रखी हुई थी। आकाश मार्ग से अंदर कोई पक्षी अपने मुंह के अंदर सर्प लेकर जा रहा था, तो वह सर्प वो खीर के अंदर गिरा। बाजू में मेढकी थी, तो मेढकी ने देखा यद्यपि ये ऋषि खीर खा लेंगे तो सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेढकी वहाँ पात्र के ऊपर चढ़ी, तो सब ऋषियों ने देखा, तो खीर खाली की, खीर के अंदर से सर्प देखा, तो सब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि मेढकी तुमने हमारा जीव बचाया है, उसके कारण तुम सुंदर स्त्री बन जाओ। तो वही स्त्री कुएं के अंदर मेढकी का रूप धारण किए था, वो सुंदर स्त्री बन गई। और वही समय पर मायावी एक मयासुर नाम का राक्षस था, उनका विवाह हेमा नाम की अप्सरा से हुआ। उसका संसार आगे बढ़ने लगा। तब मयासुर को 2 पुत्र हुए, मायावी और दुंदुभी। लेकिन उनके मन के अंदर ऐसी जिज्ञासा थी कि मुझे एक पुत्री हो। जैसे महाभारत की कथा के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि गांधारी को 100 पुत्र थे, फिर भी मन के अंदर जिज्ञासा थी कि एक पुत्री हो। तो उन्होंने भी विचार किया मुझे एक पुत्री हो। फिर से शिव जी की पूजा करने लगा, तो वो कुएं के अंदर से आवाज सुनाई दी। तो वो आवाज सुनाई दी तो निकाला, तो सुंदर स्त्री थी। एक वो लड़की को लेकर अपने राज्य में वापस आ गया। यहाँ रावण नाम का एक दैत्य था, बहुत पराक्रमी था। तो मायासुर यानी मयासुर की नगरी के अंदर आया, तो उन्होंने वो पुत्री को देखा जो मेढकी से जन्मी हुई थी, उसके कारण उसका नाम रखा था मंदोदरी। तो मंदोदरी को देखा तो उसके ऊपर मोहित हो गया। रावण ने प्रस्ताव किया कि मैं उनके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो मयासुर राक्षस ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ करवाया और रावण मंदोदरी को लेकर लंका में चला गया और प्रमुख रानियों में उनका स्थान दिया गया। और विवाह आगे बढ़ा तो उसके कारण उसके 2 पुत्र हुए। मेघनाद, जिसको इंद्रजित भाई कहते हैं, क्योंकि इंद्र के साथ युद्ध होने के कारण इंद्र को परास्त कर दिया, उसके कारण उसका नाम इंद्रजित भी रखा था। और दूसरा है अक्षय कुमार। तो यह मंदोदरी का जीवन चरित्र है। मंदोदरी ने अपने पति को बातों बातों में समझाया है कि राम के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। सीता का हरण करके लेके आया था, तब से लेकर राम और रावण का युद्ध हुआ, तब तक मंदोदरी ने कहा सीता माता है, उनको छोड़ दो, राम परब्रह्म है, राम इष्ट है। तो ऐसी पतिव्रता नारी, धर्मपरायण नारी, पति को चाहने वाली नारी, यह श्रेष्ठ और उत्तम नारियों में मानी जाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।